दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हमें किसी भी एसी का इंडोर लीक है या आउटडोर लीक है उसे हमें कैसे पता करना है और गैस चार्ज कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने इस एसी में लगभग 350 PSI प्रेशर डाला हुआ था और प्रेशर डालने के बाद हमने दोनों एलेंकी वाल्व को बंद कर दिया था। यहाँ पे अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे कि देखिए दोनों के दोनों एलेंकी वाल्व हमारे बंद हैं। चूँकि आपका समय ज़्यादा ना लगे इसकी वजह से हमने पहले ही प्रेशर डाल दिया है और डालने के 24 घंटे बाद हम इस लोकेशन पे दोबारा आए हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा इंडोर यूनिट लीक है या आउटडोर यूनिट लीक है। तो यहाँ पे हमने जब प्रेशर डाला और प्रेशर डालने के बाद हमने एलेंकी वाल्व को बंद कर दिया। अब हम एलेंकी वाल्व बंद पोजीशन पे ही जो हमारा सेफ्टी वाल्व है उसको खोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो प्रेशर है हमने 350 डाला था और अभी ये प्रेशर हमारा 250 PSI के आसपास चला गया है। इसका ये सीधा सीधा मतलब हुआ कि हमारा इंडोर यूनिट और पाइप इन दोनों में से कहीं ना कहीं कोई लीकेज है। अगर ये प्रेशर हमारा बराबर होता, कम नहीं होता, तो हमारा इंडोर यूनिट और पाइप का प्रेशर सही होता, तो इसका मतलब कि वहाँ कहीं कोई लीकेज नहीं है। अब हम एलेंकी से वाल्व को खोलेंगे और खोलने के बाद अगर हमारा प्रेशर कम होता है तो इसका मतलब हमारा आउटडोर यूनिट भी लीक होगा। लेकिन अगर प्रेशर हमारा वहीं रहता है या बढ़ता है तो इसका मतलब कि हमारा आउटडोर यूनिट लीक नहीं है। यहाँ पे देखिए हम अब एलेंकी वाल्व को खोल रहे हैं और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए हमारा प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारे आउटडोर यूनिट में किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं है। दोस्तों आप भी अगर आपको लीकेज नहीं मिल पा रहा है, माइनर लीकेज है, तो आप इस तरह से लॉक करके 24 घंटे के लिए आप अगर प्रेशर को होल्ड करके छोड़ देंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपकी कौन सी यूनिट में लीकेज है, इंडोर यूनिट लीक है या फिर आउटडोर यूनिट लीक है। तो यहाँ पे हमने ये फाउंड कर लिया कि हमारा आउटडोर यूनिट सही है, इंडोर यूनिट में लीक है। वो लीक कहाँ है वो हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमारा हाफ का फ्लेयर नट लगा हुआ वहाँ से हल्का हल्का एयर निकल रहा है, यानी केवल और हमारा जो लीकेज है वो हमारा फ्लेयर नट पे है। तो फ्लेयर नट पे हमने लीकेज बना दिया। अब उसके बाद अब हम जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो कि मैं आप लोगों से भी बार बार कहता हूँ, वैक्यूम करना। और अब मैं वैक्यूम पे मशीन को लगा दिया हूँ। ये वैक्यूम मैं लगभग 20 से 25 मिनट करूँगा और उसके बाद मैं बाई वेट गैस डालूंगा। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे ये LG की मशीन है और इसके अंदर R410 नंबर की गैस पड़ी हुई है 850 ग्राम। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैं मशीन बंद ही किया हूँ और जब भी सेफ्टी के लिए मैं जाता हूँ अगर प्रेशर डालता हूँ तो प्रेशर डालने से पहले आउटडोर से एक वायर ज़रूर निकाल देता हूँ जिससे कि कभी कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके। यहाँ पे देखिए हमने गैस का वज़न भी आपको दिखा दिया। ये लगभग सिलेंडर और गैस दोनों का वज़न मिला करके 2895 ग्राम इसमें टोटल वज़न है। इसका मतलब कि इसमें जो गैस है वो लगभग 900 ग्राम के आसपास गैस है। अब हम वैक्यूम पे मशीन को लगाए हुए हैं और लगभग 20 मिनट हम वैक्यूम कर दिए। दोस्तों हमारे एक फॉलोअर ने कहा था कि सर आप पहले वाल्व बंद करने से पहले एक बार मशीन को बंद करें उसके बाद वाल्व बंद करें। तो जो हमारे मित्र हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पास उतना वक्त नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ें करके दिखाऊं जो आप चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले मैं वैक्यूम होने के बाद मशीन को बंद करूं और मशीन को बंद करने के बाद फिर देखूं कि हमारा वैक्यूम टूट रहा है या नहीं टूट रहा, उसके बाद मैं वाल्व बंद करूं। तो आपको ये बता दूं कि अगर मैं मशीन बंद करूंगा और वाल्व को बंद नहीं करूंगा तो 100% वैक्यूम टूटेगा ही टूटेगा। वो कभी मैं आपको प्रैक्टिकल जब फुर्सत के पल होंगे तो आपको वो भी प्रैक्टिकल करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। यहाँ पर मैं अभी मशीन बंद करके सिलेंडर को उल्टा करके यानी लिक्विड फॉर्म में ही गैस डाल रहा हूँ। एक बात और बता दूं कि 410 नंबर को हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही डालना चाहिए क्योंकि ये दो गैसों का मिश्रण होता है। अगर आप रेफ्रिजरेंट को एयर यानी वेपर के रूप में डालेंगे तो हो सकता है कि कोई गैस कम या ज़्यादा चली जाए। इसीलिए जब भी आप 410 को अगर डाल रहे हैं तो मशीन को उल्टा करके डालें। और यहाँ पर अभी हमारी गैस लगभग जा चुकी है और ये मैं धीरे धीरे करके हल्का सा वाल्व खोला हुआ हूँ। गैस हमारी धीरे धीरे जा रही है। बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो कि ये कहते हैं कि सर आपका गैस नहीं जाता है। इसीलिए मैं अपनी हर गैस चार्जिंग की वीडियो में तराजू से वेट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह से गैस जाती है और ये गैस डालने का सबसे ही सुरक्षित तरीका है। अगर इस तरह से आप गैस डालते हैं तो मशीन में ओवर गैस भी नहीं जाएगी और दूसरा कोई दुर्घटना कोई हादसा नहीं होगा।
मैं बार बार अगर हादसे का नाम लेता हूँ तो बहुत से हमारे जो फॉलोअर हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भाई दुर्घटना अगर होगी तो उसमें आपका नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा, तो वो कोई हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह रेफ्रिजरेंट की वजह से, रनिंग प्रेशर डालने की वजह से कंप्रेसर हमारे ब्लास्ट हुए हैं। आप लोग भी ये सारी न्यूज़ देखते होंगे। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से गैस डालते हैं, बाई वेट करके डालते हैं और मशीन को बंद करके डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है, कुछ डाउट है कि इस तरह से गैस नहीं जाती या ये गैस डालने का गलत तरीका है, तो आप कमेंट में गालियां देने की बजाय आप उसका सॉल्यूशन बताइए कि मैं किस तरह से गैस डालूं जिससे कि सेफ़ हो, कोई रिस्क न हो। जो आप बताते हैं, कुछ हमारे जो फॉलोअर हैं वो ये बताते हैं कि रनिंग पे गैस डालना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से रनिंग पे गैस डालना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आप प्रेशर मिलाते रहेंगे, गर्मी का मौसम रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो उस समय ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और एक बात, गैस डालने के बाद आप मशीन से एक सुरक्षित दूरी पर ज़रूर चले जाएं और मशीन चालू हो जाए, उसके 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप जा कर के सारी चीज़ों को मेज़र कर लें। यहाँ हमने इंडोर चालू कर दिया, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद आउटडोर हमारा ऑन नहीं हुआ। तब हमें ध्यान आया कि हमने आउटडोर का कनेक्शन निकाला हुआ था और वो हमने नहीं लगाया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब भी मैं गैस चार्जिंग का काम करता हूँ और प्रेशर डालने से पहले मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान देता हूँ कि आउटडोर का कोई ना कोई एक कनेक्शन निकला ही हो, जिससे कि हमारा आउटडोर ऑन ना हो सकता है कि कभी मैं प्रेशर डाल करके चला जाऊँ और कस्टमर को ये बात ना पता हो, वो आकर के एसी को ऑन कर दें, तो उससे हादसा 100% हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी के पर्पज़ से ये बहुत ही ज़रूरी है और आप लोग भी ये काम अवश्य किया कीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको कस लिया और कसने के बाद फिर से हमने एसी को चालू कर दिया और यहाँ पे देखिए ये 5.9 और 6 एम्पियर के आसपास करंट ये हमारा ले रहा है। 6.1512 के आसपास ये करंट हमारा ले रहा है। अब हम चलेंगे आउटडोर के पास और देखेंगे कि हमारा प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे देखिए 120 से 130 psi के आसपास ये प्रेशर भी हमारा दिखा रहा है, जो कि परफेक्ट है, जितना हमारे R410 नंबर की गैस का होना चाहिए। और रिटर्निंग जो हमारी मोटी वाली पाइप है वो भी अच्छी खासी ठंडा होना शुरू हो चुकी है। और अभी हम आपको गैस भी दिखा दें कि हमारी गैस इसमें कितनी गई, जितनी भी है। यहाँ पे आप देखिए तो ये लगभग 800 ग्राम के आसपास गैस भी हमारी मशीन में जा चुकी है, जो कि बंद पोजीशन पे ही गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने हमारी वीडियो से आज ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।